तो वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर शहर के एक निजी होटल में राखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी विपिन दीक्षित, आलोक दीक्षित और राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। राज्य मंत्री असीम अरुण ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सड़कों को सुरक्षित किया गया है और अब बहनों की सुरक्षा केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि घरों के अंदर भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि नशे में अपनी बहनों या पत्नियों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, खासकर नेशनल हाईवे और जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को बहुत फायदा मिल रहा है। हमारे यहाँ यात्री को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। हर बसें साफ सफाई हैं। गंतव्य स्थान तक परिचालक स्वयं उनकी सेवा करते हुए जाएगा। हमारे डिपो में इस समय 78 बसें हो गई हैं, जिसमें 28 बसें दिल्ली मार्ग पर लगी हैं और अदर बसें अन्य क्षेत्रों में लगी हैं, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में। यूपी सरकार जिस प्रकार से चौमुखी विकास कर रही है, ऐसे में कन्नौज में कितना विकास हुआ है, इसकी जानकारी हम करेंगे राज्य मंत्री असीम अरुण जी से, जिस प्रकार से यहाँ पे मौजूद है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है, कन्नौज में किस प्रकार से विकास देखने को मिला, क्या विकास कन्नौज में हुआ? कन्नौज में भी चहुमुखी विकास हो रहा है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आप देखें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सबसे बड़ा विकास हमारा हुआ है। हमारी जीटी रोड नेशनल हाईवे, इतनी सुंदर सड़क बनी है, इतनी सुरक्षित सड़क हमारी बनी है। हम लोग धन्यवाद देते हैं मोदी जी का। आदरणीय योगी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर तरह के हमको प्रोजेक्ट दिए हैं। हर गांव में अमृत सरोवर दिया है, हर गांव में कूड़ा प्रबंधन के लिए आरआरसी दी है। जो योजनाएं हैं सामूहिक रूप से उसका हम लोग लाभ पहुंचा रहे हैं। जो व्यक्तिगत योजनाएं हैं, राशन की योजना है, किसान सम्मान राशि की है, स्कॉलरशिप की है, वृद्धावस्था पेंशन की है, इसमें भी हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि कोई छूटे ना। और भी कोई भी छूटा है तो कैंप लगा के उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ भी और साथ साथ सामूहिक रूप से पूरे गांव का, पूरे शहर का लाभ भी, दोनों के लिए अनेक योजनाओं पे काम हो रहा है। तो पहले की सरकार में जिस प्रकार से देखा जाए विकास किस स्तर पे था और अब किस स्तर कितना है? जी देखिए, मैं आपको पूरे देश की अगर बात करूं और वो कन्नौज के लिए भी लागू है, हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं कि गरीबी पीछे छूट गई। हम लोग पूरे देश में 25 करोड़ लोगों को, परिवारों को अत्यधिक गरीबी से, एक्यूट पॉवर्टी से बाहर निकालने में सफल हुआ। जिसका परिणाम ये है कि आज दुनिया में जब नापा जाता है कि विषमताएं, आर्थिक विषमताएं कितनी है, तो हम दुनिया में नंबर 4 पे हैं। मतलब हमारे यहाँ विषमताएं सबसे कम हैं। तो हमारी आर्थिक प्रगति भी बहुत तेज है। और साथ साथ जैसा मैं बोलता हूँ, डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है, कोई पीछे भी नहीं छूट रहा। सबका साथ और सबका विकास। हमारे नेटवर्क 10 चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे पब्लिक को? नेटवर्क 10 बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छी सच्ची खबरें आप समाज की सबके सामने लेके आए हैं। इसी प्रकार और करते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। वहीं गाजियाबाद